5 मिनट में बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं। दुमका में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर, 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। गोपीकांदर और पाकुड़िया थाने के सीमावर्ती इलाके में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वाले की पहचान बदरू देहरी के रूप में हुई है। बागी उम्मीदवारों पर बोली रेखा वर्मा, बीजेपी बड़ा परिवार, छोटे मोटे विवाद चर्चा से सुलझेंगे। झारखंड में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बजट 2026 के आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। झारखंड सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 21 परिवारों को नई उम्मीद, स्वीकृत हुई लाखों की सहायता राशि। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना ने एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की बैठक में 21 गंभीर मरीजों को 5 से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अब धन की कमी के कारण इलाज नहीं रुकेगा। माघ पूर्णिमा पर कोल्हान में एक साथ गूंजा माघे पर्व, आदिवासी एकता का संदेश। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व माघे पर्व धूमधाम से मनाया गया। कई गांव के लोगों ने एक साथ इस पर्व को मनाकर आदिवासी एकता का संदेश दिया। 31 जनवरी से गायब हैं जयनगर के 10 बिरहोर बच्चे, पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। जयनगर थाना क्षेत्र से 10 बिरहोर बच्चे 31 जनवरी से ही गायब हैं। अब जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई है तो पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। पुलिस परिवार वाले से मिलकर पूरी जानकारी जुटा रही है। HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में 4 महीने बाद सदर थाने में FIR दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्यवाही। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पीड़ित बच्चे की मां के आवेदन पर तत्कालीन लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार के खिलाफ FIR हुई है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 4 महीने की देरी से यह कार्यवाही हुई है। मैट्रिक स्टूडेंट को हिरासत में रखने के मामले में हुई सुनवाई, चतरा SP ऑनलाइन उपस्थित हुए और केस डायरी पढ़कर सुनाई, जिसमें 27 और 30 जनवरी को छात्र से पूछताछ का उल्लेख था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 फरवरी को तय की और अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब बिहार का मुख्य समाचार। पप्पू यादव 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार, रात में पहुंची थी पुलिस। सांसद बोले मुझे मारने की साजिश। 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पटना आवास से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सांसद ने इसे मारने की साजिश करार दिया। शहीद सैनिकों के सम्मान में नीतीश सरकार। आश्रितों को खेती के लिए 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। भूमि बंदोबस्ती से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि आश्रित बिहार राज्य का निवासी हो और उसके पास आवास के लिए पहले से निजी जमीन ना हो। प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मौत के बाद उनके शव को राज्य सरकार अपने खर्च पर घर तक पहुंचाएगी। घायल मजदूरों का पहले की तरह मुफ्त इलाज होगा। परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को डबल कर 4 लाख कर दिया गया है। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश सरकार खोलेगी खजाना, 48,000 करोड़ से अधिक करेगी खर्च। बिहार बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किए गए उपबंध के तहत सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर 9,052 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होंगे। इस राशि से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। जम्मू में गृहमंत्री अमित शाह का सख्त रुख, बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ होगी उचित कार्रवाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में प्रदेश भाजपा विधायकों से मुलाकात की। बैठक में आतंकवाद, नशे की समस्या और जम्मू से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जल्द उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत होने और लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का निर्देश दिया। VDG को आधुनिक हथियार देने पर भी बात हुई। अब देश की कुछ झलक। भारत बांग्लादेश संबंध तीसरी दुनिया के देशों से स्वतंत्र, केंद्र सरकार ने कर दिया क्लियर। सरकार ने संसद को बताया कि भारत बांग्लादेश संबंध स्वतंत्र है और राष्ट्रीय हितों की निगरानी जारी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उच्चतम स्तर पर उठाया है, जिसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा की गई चर्चाएं शामिल हैं। भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 50 किलोमीटर रेंज 3D निगरानी और बीम कवरेज LLR-1 से और मजबूत होगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। सरकार ने भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 30 उन्नत लो लेवल लाइट वेट राडार खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। शुक्रवार को जारी निविदा प्रस्ताव RFP के तहत लगभग 725 करोड़ रुपए की लागत से ये राडार स्वदेशी कंपनियों से फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से खरीदे जाएंगे। ये राडार मित्र और शत्रु हवाई तलख्यों की 3D निगरानी करेंगे और कम से कम 50 किलोमीटर तक हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम होंगे। ओमान में बातचीत खत्म होते ही US ने ईरान को दिया झटका, नए तेल प्रतिबंधों का ऐलान, सख्ते में तेहरान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि ईरान तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दुनिया भर में अस्थिर गतिविधियों को फंड करने और ईरान के भीतर